नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विनोद कुमार। एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इससे संबंधित साथियों शिक्षक भर्ती परीक्षा चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, जितने भी टेट हैं साथियों, सब में यहाँ से एक या दो प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। और मैं केवल वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, और किस तरह के प्रश्न आए उन सब का व्याख्यात्मक एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो उनको मैं बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल दी है। और जिस भी साथी ने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, और चाहे वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो देखते हैं किस किस तरह के प्रश्न आए, उनका सभी का व्याख्यात्मक एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, आपको ये बताना है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथी वो हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आपको ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 2009, दूसरा ऑप्शन है 4 अगस्त 2009, तीसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 2009, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर है साथियों 26 छब्बीस तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथियों वो है 1 अप्रैल 2011। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो हमारा है, शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला भारत का कौन सा देश बना, भारत है जो कौन सा देश बना है। तो विश्व का कौन सा देश बना है ये बताना है। 100 बना है, 135वां बना है, 38वां बना है, 11वां बना है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर वो है 135वां। विश्व का 135वां देश भारत बना है जो साथियों मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को बच्चों के लिए प्रस्तुत कर किया है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग, साथियों किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, 1 से 14 वर्ष के लिए है, 6 से 18 वर्ष के लिए है, या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है साथियों, ये हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है 6 से 14 वर्ष। साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। और अगर विशेष वर्ग की अगर बात करें, पूछे जाए विशेष वर्ग में, तो वो है 6 से 18। ठीक है, 6 से 18 वर्ग के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, आरटी के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं। आपको बताना है आरटी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें कितनी धाराएं हैं। 7 धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं, 30 धाराएं। साथियों आरटी अधिनियम 2009 की अगर हम बात करें तो उसमें कुल धारा कितनी है साथियों, 38। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 38 धाराएं हैं। और अगर अध्याय पूछे जाएँ तो साथियों अध्याय कितने हैं, तो इसमें अध्याय जो है साथियों वो है 7। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, 3 से 6 वर्ष के बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 45। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछी जाए कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस धारा से संबंधित है, तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना है साथियों वो धारा 11 से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना साथियों, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न हमारा 8वां वो है साथियों, शिक्षक व विद्यार्थी का अनुपात आरटी की किस धारा से संबंधित है? तो आपको बताना है जो धारा है वो कौन सी है। धारा 21, धारा 22, धारा 24, धारा 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो करेक्ट तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धारा 25। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। धारा 25 में शिक्षक और छात्र का अनुपात बताया गया है, जिसमें अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक, मतलब 30:1 माना गया है। ठीक है, वो है धारा 25। आपको ये याद रखना है साथियों। धारा 21 और 22 ये दोनों धाराएं हैं जो एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी से संबंधित है, ध्यान रखना है। और साथियों धारा 24 किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए, जो शिक्षक के कर्तव्य होते हैं साथियों उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कर्तव्य शामिल किए गए हैं। धारा 25 से संबंधित ये है ही हमारा जो प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा में 2 बार ये प्रश्न आया है साथियों। देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होने पर शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा? साथियों क्या अनुपात होगा? 40:1, 35:1, 30:1, 25:1। तो इसका साथियों जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 40:1। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। प्राथमिक स्तर की बात चल रही है, 200 से अधिक होने पर 40:1 है, और सामान्य रूप से अगर पूछा जाए प्राथमिक स्तर पर तो साथियों 30:1 है। लेकिन अगर यही प्रश्न अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता तो साथियों हम इस प्रश्न का उत्तर क्या देते? 35:1। लेकिन सामान्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है साथियों वो हमारा है 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कुल शिक्षण घंटे कितने होते हैं? आपको बताना है शिक्षण घंटे कितने होते हैं। 800 घंटे होते हैं, 200 घंटे होते हैं, 1000 घंटे होते हैं, 220 घंटे होते हैं। साथियों अगर हम शिक्षण घंटे की अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण घंटे होते हैं साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे वो होते हैं साथियों 1000 शिक्षण घंटे। ठीक है, आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं मैं कि 200 घंटे नहीं साथियों, कार्य दिवस की बात कर रहे हैं। किसकी? कार्य दिवस। ये होते हैं प्राथमिक स्तर पर। टोटल जो एक साल की अगर बात करें तो वो 200 कार्य दिवस होते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो कितने होते हैं साथियों? 220 कार्य दिवस होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों वो उसी से संबंधित है, 11वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य दिवस कितने होते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य दिवस अभी आपको बताया था 220 होते हैं, 200 होते हैं, 45 होते हैं या 47 होते हैं। साथियों अगर हम बात करें शिक्षण कार्य दिवस की तो प्राथमिक स्तर पर होते हैं 200, और साथियों 220 उच्च प्राथमिक स्तर पर होते हैं। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगर पूछे जाए एक शिक्षक कार्य के सप्ताह घंटे कितने होते हैं तो साथियों सप्ताह जो घंटे होते हैं वो होते हैं 45 सप्ताह घंटे। एक शिक्षक के कार्य हैं ये। ठीक है, तो दोनों तीनों प्रश्न हैं, आपको ये याद रखने हैं साथियों। नेक्स्ट जो है प्रश्न वो है एसएमसी किस धारा से संबंधित है? अभी मैंने आपको भी बताया था कुछ प्रश्नों पहले, तो आपको ये याद होगा। धारा 21, धारा 25, धारा 24, धारा 11। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है धारा 21। एसएमसी से संबंधित जो धारा है, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित धारा है 21, ध्यान रखना। धारा 25 में क्या लिखा गया है साथियों? शिक्षक और छात्र का अनुपात। आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है शिक्षक और छात्र का अनुपात से संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा 25 है साथियों। और 24 धारा किससे संबंधित है साथियों? ये आपको भी पता होना चाहिए। कर्तव्य जो शिक्षक के कर्तव्य होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? धारा 24 से। और धारा 11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो आंगनवाड़ी शिक्षा दी जाती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं साथियों, ये किससे संबंधित है? धारा 11 से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं? ये अभी मैंने आपको बताया था साथियों, कितने अध्याय हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है 38, चौथा ऑप्शन है 10। तो साथियों जो
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है 7। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। एक अनुसूची है इसमें, अगर पूछी जाए अनुसूची कितनी है तो अनुसूची की संख्या है 1। 38 धाराएँ हैं साथियों इसमें। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। कुल अध्याय पूछे जाए तो 7 हैं, अनुसूची पूछी जाए तो 1 है, और धारा पूछी जाए तो कितनी है साथियों? 38 धाराएँ इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है साथियों, आरटीई मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अध्याय 5 किससे संबंधित है? विद्यालय और शिक्षक के कर्तव्य, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान, पाठ्यक्रम तथा उसे पूरा करवाना, बालकों का अधिकारों का संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों अगर अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 है पाठ्यक्रम तथा उसे पूरा करवाना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पाठ्यक्रम तथा उसे पूरा करवाना। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आए हुए एनालिसिस करवाएंगे। उनके आधार पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एच टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट में प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए साथियों, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि तब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिस भी साथी ने पिछली जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित वीडियो डाली है, उसमें साथियों 2 से 3 प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। हमने लगभग 74 शिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांत करवाए हैं ट्रिक के माध्यम से। तो उनको आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। जिस भी साथी ने नहीं देखी तो उस प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, आरटी के किस अध्याय में समुचित सरकार स्थानीय निकाय अभिभावक के कर्तव्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सा अध्याय है जो इससे संबंधित है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 7। तो साथियों अगर हम बताएं आरटी के जो समुचित सरकार स्थानीय निकाय एवं अभिभावक के कर्तव्य है वो किस अध्याय से संबंधित है, तो अध्याय 3। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अध्याय 3। अध्याय 1 में क्या है साथियों? इसमें है प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय ये आपको याद रखना है। प्रारंभिक परिचय किस अध्याय से संबंधित है? अध्याय 1 से। अध्याय 2 किससे संबंधित साथियों? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अध्याय 2 से संबंधित है। और अध्याय जो 7 है उसमें प्रकीर्ण है साथियों, जितने भी मुद्दे हैं अन्य मुद्दे वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? अध्याय 3। साथियों आरटी अधिनियम 2009 में हमारे टोटल 38 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं? 38 धारा। और 38 धारा से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो ट्रिक के माध्यम से लेकर आने वाले हैं साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर जाए। धन्यवाद।